हेलो स्टूडेंट्स, हमारी जो प्रश्नावली चल रही थी 3.1, ठीक है। त्रिकोणमितीय फलन चैप्टर चल रहा है, उसकी प्रश्नावली 3.1 से रिलेटेड अभी क्वेश्चन हमारे चल रहे हैं बच्चों। तो इसमें हमने जहाँ तक बात कर रहे हैं उदाहरण की, तो हमने इसमें उदाहरण इससे पहले उदाहरण 1 और 2 देखे थे और उससे रिलेटेड मैंने 2 क्वेश्चन घर से करने के लिए प्रश्नावली के दिए थे, ठीक है। अब इससे आगे के हम उदाहरण देखेंगे आज। तो बच्चों हम इसका उदाहरण 3 देखते हैं। देख क्या लिखा है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसमें 60 डिग्री, ध्यान से देखोगे तो इसके ऊपर ये चिन्ह जो बना रखा है डिग्री का है ना, 60 डिग्री का केंद्रीय कोण परिधि पर 37.4 सेंटीमीटर लंबाई का चाप काटता है, ठीक है। तो तुम्हें पता चल रहा होगा कि ये किस चीज़ का क्वेश्चन है। तुम्हें याद होगा मैंने एक तुम्हें फॉर्मूला कराया था, ठीक है ना, फॉर्मूला बताया था, जो कि मैंने बताया था किस किस के बीच में रिलेशन बताया था बच्चों। फॉर्मूले में मैंने बताया था कि अगर कोई चाप, ठीक है ना, यहाँ पे मान लो कोई चाप है, ठीक है, ये चाप यहाँ पे केंद्र पे अगर कोई एंगल बना रहा है, ठीक है, केंद्र पे कोई कोण बना रहा है, तो ये त्रिज्या, ये इस एंगल और इस चाप की लंबाई, इनके बीच एक संबंध होता है, ठीक है। तो वो संबंध मैंने तुम्हें बताया था ना बच्चों, तो उसी की मदद से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। वहाँ पे मैंने तुम्हें बताया था इन 3 में से कोई 2 चीज़ें दी होती हैं और फॉर्मूले से हम तीसरी चीज़ निकाल लेते हैं। तो अभी यहाँ पे 2 में से कितनी चीज़ें दी हैं। सबसे पहले देखो त्रिज्या ज्ञात कीजिए, तो त्रिज्या तो निकालनी है, त्रिज्या नहीं दी है, ठीक है ना। नेक्स्ट है एंगल, एंगल क्या है, दे रखा है, ठीक है, केंद्रीय कोण जो है ये दे रखा है। और दूसरा चाप की लंबाई, परिधि पर 37.4 सेंटीमीटर का चाप काटता है, तो चाप की लंबाई दी है, कोण दिया है, तो त्रिज्या निकाल लेंगे हम फॉर्मूले का यूज करके, ठीक है बच्चों। तो देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले अगर हम बात करें आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू हमें पता नहीं है, ठीक है ना, तो आर की वैल्यू तो हमें निकालनी है, ठीक है। दूसरा नेक्स्ट है थीटा, थीटा की वैल्यू हमें पता है, थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री है, ठीक है। नेक्स्ट है चाप की लंबाई, ठीक है, तो चाप कितना होगा, ये ए बी चाप होगा ना, ठीक है। तो इसकी लंबाई कितनी दे रखी है, इसकी लंबाई दे रखी है 37.4 सेंटीमीटर। तो बच्चों इस तरीके से तुम देखोगे, तुम्हें थीटा की वैल्यू पता है, तुम्हें त्रिज्या निकालना है और तुम्हें चाप का मान पता है, ठीक है। तो फॉर्मूला हमें पता ही है, तो हम उस फॉर्मूले को लगाएंगे। और मैंने एक खास बात बताई थी, अगर तुम्हें ध्यान हो बच्चों, ठीक है, तो उस टाइम पे मैंने एक खास बात बताई थी, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें एक चीज़, एक नोट लिखाया था, मैंने कहा अगर तुम वो चीज़ करोगे तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। तो क्या बोला था मैंने, याद है, ठीक है। क्या बताया था मैंने, बताया था कि जो एंगल लेते हैं बच्चों इस क्वेश्चन में, एंगल हमेशा किस में लेते हैं, रेडियन में लेते हैं, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जैसे अभी है, अभी मैं सीधा फॉर्मूला लगा दूं, 37.4 रख दूं, 60 डिग्री रख दूं और आंसर आर की वैल्यू निकाल दूं फॉर्मूले में, तो तुम्हारा आंसर गलत आंसर आएगा, ठीक है। तो सही आंसर के लिए हमेशा तुम्हें थीटा को किस में बदलना पड़ता है, डिग्री में बदलना पड़ता है। तो इसका चीज़ का ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें तुम्हें दे रखी है। सबसे पहले चाप की लंबाई अगर हम देखें, ठीक है, चाप की लंबाई जिसको कि हम क्या मानते हैं, चाप की लंबाई को हम मानते हैं एल मानते हैं। तो ये कितना दे रखा है बच्चों, 37.4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। नेक्स्ट बच्चों क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में दे रखा है एंगल थीटा दे रखा है, ठीक है। तो केंद्रीय कोण मतलब जो केंद्र पे जो कोण बना है, ठीक है, थीटा, वो भी दे रखा है। तो थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 60 डिग्री दे रखी है, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है कि हम जब फॉर्मूला आएगा तो वहाँ पे 60 डिग्री नहीं रखेंगे, बल्कि इसे किस में चेंज करेंगे, इसे चेंज करेंगे हम रेडियन में, तो ही हम वहाँ पे फॉर्मूले में रख सकते हैं, वरना हमें गलत आंसर मिलेगा। तो हम इसे हम रेडियन में रखेंगे बच्चों। तो हमें रेडियन में रखने के लिए से क्या करना पड़ेगा, क्या बताया था मैंने, इस डिग्री को रेडियन में बदलते हैं, तो किसकी गुणा करते हैं, 180 बटे पाई की पाई बटे 180 की, ठीक है। तो अगर तुम्हें याद हो तो हम किसकी गुणा करते हैं, पाई बटे 180 की हम मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे ही मैंने पाई बटे 180 की गुणा करी, अब मेरा डिग्री नहीं रहा है, ठीक है। अभी क्या बदल गया, अब ये हो गया रेडियन। तो अब मैं इसके आगे क्या लिख दूंगा, रेडियन लिख दूंगा, ठीक है। बच्चों से सॉल्व कर लेते हैं, 0 से 0 गया, 6 से 3 बार चला गया, तो कितना आया, पाई बटे 3 रेडियन, ठीक है। तो इसके बाद हम देखेंगे पाई की वैल्यू, देखो उन्होंने लिखा है ना 22/7 का प्रयोग करें, ठीक है।
वैसे मैंने तुम्हें क्या बताया था, मैंने तुम्हें बताया था जब हम एंगल रेडियन में लेते हैं तो पाई में ही रहने देते हैं, ठीक है ना, यही तो बोला था मैंने, ठीक है। जब डिग्री में लेते हैं तो पाई की वैल्यू तुम्हें रखनी पड़ती है, ठीक है। लेकिन जब रेडियन में लेते हैं आंसर, तो रेडियन में हम मतलब रेडियन से डिग्री में बदलते हैं ना, तो तब पाई की वैल्यू हम रख देते हैं। लेकिन जब डिग्री से रेडियन में बदलते हैं, ठीक है, डिग्री से रेडियन में बदलते हैं तो इतना ही आंसर छोड़ देते हैं, मतलब पाई की वैल्यू नहीं रखते। तो फिर यहाँ पे इन्होंने क्यों कहा इस बार कि पाई बराबर 22/7 का प्रयोग करें, वो उन्होंने इसलिए कहा है कि अभी भले ही मत करो, लेकिन अभी हम थोड़ी देर में फॉर्मूला भी तो लगाने वाले बच्चों, ठीक है ना। फॉर्मूला लगा के हम क्या निकालेंगे, वृत्त की त्रिज्या निकालेंगे ना। तो त्रिज्या की लंबाई तो निकालोगे कि त्रिज्या कितने सेंटीमीटर है, लंबाई निकालोगे, तो उस केस में हमें फिर पाई तो आएगा ही, तो तब हमें पाई की वैल्यू वहां रखनी है, इसलिए हमें पाई का मान 22/7 यहाँ पे रखने को बोला गया है, ठीक है। तो अब हम फॉर्मूले का यूज करते हैं, तो हम जानते हैं, दूसरा ये भी लिख लेते हैं, हमें क्या निकालनी है, वृत्त की त्रिज्या को मान लेते हैं। वृत्त की माना, वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर क्यों आएगा, क्योंकि जब चाप की लंबाई सेंटीमीटर में है तो त्रिज्या भी सेंटीमीटर में ही आएगी फॉर्मूला लगा के, ठीक है, सेम यूनिट तो आएगी, ठीक है। तो अब हमें पता है, ठीक है, क्या पता है हमें पता है फॉर्मूला क्या है बच्चों, मैं इन शॉर्ट लिख देता हूँ कि कोण बराबर चाप बराबर, ठीक है, चाप बराबर, ठीक है, L इक्वल टू आर थीटा, ठीक है, चाप बराबर त्रिज्या गुणा कोण, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, ठीक है ना। या हम ये बोल सकते हैं चाप मतलब L बराबर R इंटू थीटा, मैंने ऐसे तुम्हें याद करने के लिए बोला था, कैसे इसको लर्न कर लेना, L इक्वल टू आर थीटा। अब हम वैल्यूज रखेंगे बच्चों जिसकी हमें पता है। L की वैल्यू हमें पता है ना, चाप की वैल्यू, ठीक है, कितनी है 37.4, तो हम 37.4 रख देंगे यहाँ पे। R की वैल्यू तो हमें निकालनी है, थीटा की वैल्यू, ठीक है, मैंने बोला था थीटा की वैल्यू अगर तुम यहाँ 60 रखोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। थीटा की वैल्यू हम कितने रखेंगे, पाई/3 रख देंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से R की वैल्यू निकाल लेंगे, R को एक तरफ रखेंगे, तो ये 37.4, 3 उधर चला जाएगा गुणा में, बटे कितना आ गया, पाई। तो ये R की वैल्यू आई है, ठीक है ना। लेकिन R की अभी पूरी तरीके से वैल्यू नहीं आई बच्चों, इसे हमें सॉल्व भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, देखो ध्यान से, इसको ऐसा करता हूँ मैं, इधर की साइड लिख लेता हूँ, R को इधर लिख लेता हूँ, ठीक है, इसको इधर 37.4 इंटू 3 बटे, और पाई है ना, पाई का मान में अब रखना है हमें, पाई का मान जो उन्होंने बोला ना 22/7 रखो, तो अब रखना है हमें, क्योंकि हम अगर पाई का मान 22/7 नहीं रखेंगे तो R की वैल्यू फिर कैसे आएगी कुछ, ठीक है ना। तो नंबर्स में हमें R की वैल्यू कैसे पता चलेगी कि इतने सेंटीमीटर इतने, ठीक है, तो पाई में आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो हमें क्या करना है, पाई का मान 22/7, तो 7 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो बच्चों अब इसको हम क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना, इसे गुणा भाग कर लेना तुम लोग। तो बच्चों इसका आंसर आ जाएगा सॉल्व करके 35.7, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर लोगे तो बच्चों इसमें 35.7 तो आ गया ये त्रिज्या, ठीक है ना। लेकिन हमको यूनिट भी तो लिखेंगे इसका आगे, तो यूनिट कौन सी आएगी, इसकी यूनिट यही तो आएगी जो यूनिट चाप की ली थी, चाप की सेंटीमीटर थी ना, तो त्रिज्या की भी कितनी आएगी, सेंटीमीटर आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये आंसर आ गया। तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये चाप बराबर त्रिज्या गुणा कोण, या L इक्वल टू आर थीटा, इसको लर्न करोगे। और इसमें ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि कोण का मान हमेशा रेडियन में रखते हैं। अगर हमें इस क्वेश्चन में हमको अगर डिग्री में भी दिया है तो भी आंसर किस में आता है, तो भी हम क्या करेंगे, रेडियन में बदल के रखेंगे। दूसरी बात, ठीक है, एक तो ये वाली बात हो गई कि हमें कोण दे रखा है, बाई चांस में कोण दिया ही ना हो, हमें चाप दिया और त्रिज्या दिया हो, ठीक है ना, कोण निकालना हो, ठीक है। तो जब हम इस फॉर्मूले में जब भी हम चाप का मान रखते हैं, त्रिज्या का मान रखते हैं और कोण को निकालते हैं ना, तो कोण की वैल्यू हमेशा किस में आती है बच्चों, जब भी ऐसा करके हम कोण का मान निकालते हैं तो कोण की वैल्यू हमेशा रेडियन में ही आती है। तुमसे अगर डिग्री में भी पूछिए ना, तो इस फॉर्मूले को लगाने के बाद पहले जो आंसर मिलेगा वो हमेशा रेडियन में मिलेगा, उसके बाद ऐसा करना, उस रेडियन को किस में बदल देना, डिग्री में बदल देना, ठीक है। तो सीधा सीधा इस फॉर्मूले में कोण का रिलेशन रेडियन से है, तो ये बात ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट बच्चों इसका उदाहरण हम देखेंगे, उदाहरण 4 है, एक घड़ी में मिनट की सुई 1.5 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर लंबी है, ठीक है ना, लंबी लिखा है, लंबी है, इसकी नोक 40 मिनट में कितनी दूर जा सकती है, ठीक है। पाई की वैल्यू उन्होंने कहा है कि इतने का प्रयोग करें, जैसे पिछले क्वेश्चन में तो
22/7 बोला था ना, इस बार 3.14 का प्रयोग करने के लिए कहा है उन्होंने। ठीक है, तो जब क्वेश्चन में बोला जाता है ना कि इसका ही प्रयोग करो तो तब वही करते हैं। ठीक है, नहीं तो हम अपनी ओर से कुछ भी कर सकते हैं, 22/7 भी कर लेते हैं, 3/4 कुछ भी कर सकते हैं। तो बच्चों थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। ठीक है, कंफ्यूजिंग किस सेंस में है? कंफ्यूजिंग इस सेंस में है ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या हो रखा है, घड़ी की बात की गई है और घड़ी में मिनट की सुई इतनी लंबी है, इसकी नोक 40 मिनट में कितनी दूर जा सकती है, और यहाँ पे मिनट की भी बात की गई कि 40 मिनट में। तो अब कंफ्यूजिंग ये हो गया कि यहाँ पे एंगल जो तुमने पढ़ा है, फॉर्मूले तो तुमने वो एंगल वाले ही लगाने हैं। ठीक है, लेकिन ये जो मिनट आ रहा है ना यहाँ पे, क्योंकि तुमने एंगल में भी तो मिनट पढ़ा था। ठीक है, जब मैंने कोण बताए थे, ठीक है ना, कोण में भी तो बताया था तुम्हें डिग्री है, डिग्री को भी हम मिनट में चेंज करते हैं, 1 मिनट में 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, कुछ इस तरीके से बताया था ना। ठीक है, तो वो मैंने बताया था, वो मिनट अलग होता है। ठीक है, टाइम का मिनट अलग होता है। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो ये ना टाइम का मिनट है, 40 मिनट है ना, तो ये डिग्री वाला नहीं है, ये क्या टाइम वाला मिनट है। ठीक है, तो इस चीज़ को तुम्हें थोड़ा सा ध्यान रखना। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे पहले समझते हैं। ठीक है, कि पूछ क्या रखा है इस क्वेश्चन में। ठीक है, देखो इसे समझाता हूँ मैं कुछ, जैसे कि मान लो ये है कोई घड़ी। ठीक है, और उन्होंने कहा है कि ये घड़ी है। ठीक है, अब देखो जैसे मैंने खाली से समझाने के लिए तुम्हें बता रहा हूँ, घड़ी कुछ इस टाइप से ही होती है ना, तो ये बना लिया। ठीक है बच्चों, तो उन्होंने कहा है कि घड़ी में मिनट की सुई, तुम्हें पता है एक छोटी सुई होती है, एक बड़ी सुई होती है। बड़ी वाली सुई किसकी होती है? मिनट की सुई, बड़ी वाली को बोलते हैं ना। ठीक है, तो जो बड़ी वाली सुई है मतलब मिनट वाली सुई है, वो 1.5 सेंटीमीटर लंबी है। तो अभी मैं मिनट वाली ही बनाता हूँ थोड़ी देर के लिए। ठीक है ना, मिनट वाली सुई है। मैं दूसरी वाली सुई, ना सेकंड वाली ना घंटे वाली सुई, मैं कोई भी सुई नहीं बनाऊंगा, केवल एक ही बनाऊंगा जिसकी बात कर रहे हैं। कंफ्यूजन नहीं करना, हमें यहाँ पे कोई टाइम वैसे तो बताना नहीं है। ठीक है, तो खाली मैं मिनट वाली सुई को ही बताऊंगा तुम्हें, तो तुम्हें थोड़ा बहुत समझ में आएगा। ठीक है, तो जैसे कि मान लो मैं मिनट वाली सुई को मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। मान लो मिनट वाली सुई बड़ी वाली सुई होती है ना, वो मान लो स्टार्टिंग में यहाँ पे थी। ठीक है, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। मिनट वाली सुई मान लो यहाँ पे थी। ठीक है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक घड़ी में मिनट की सुई 1.5 सेंटीमीटर लंबी है। तो बच्चों एक तरीके से ये 1.5 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है मिनट की सुई। तो ये क्या हो गया, एक तरीके से रेडियस हो गया ना, मतलब ये एक तरीके से त्रिज्या हो गई। ठीक है, ये क्या हो गई, त्रिज्या हो गई, ये त्रिज्या हो गई। ठीक है, ध्यान से देखो, ये वही क्वेश्चन बनने जा रहा है, ये चाप, कोण और त्रिज्या वाला ही। ठीक है, तो इसमें कौन सी कैसे त्रिज्या होगी, कैसे कोण होगा और कौन सा चाप होगा, ये तुम्हें बस निकालना आ गया तो क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब इस वाले क्वेश्चन को तुम्हें कन्वर्ट करना है उस क्वेश्चन, मतलब तुम्हें चीज़ों को समझना है कि ऐसे कहीं पे लिखा है इसमें कि त्रिज्या क्या चीज़ त्रिज्या दी है। पिछला वाला क्वेश्चन देखो आसान था, क्यों? पिछला वाला क्वेश्चन आसान इसलिए था, उसमें बात की गई थी कि त्रिज्या निकालो, उसमें बोला गया था कि कोण दिया है, उसमें बोला गया था कि चाप दी। इसमें ना बोला गया है कि चाप क्या है। ठीक है, ना इसमें ये बोला, ये कठिन क्यों है ये वाला क्वेश्चन? ये क्वेश्चन टफ इसलिए है कि इसमें ना कहीं कोण की बात की गई है कि केंद्र पे कितना कोण बन रहा है। ठीक है, ना इसमें कोई चाप शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, ना इसमें कहीं त्रिज्या शब्द का प्रयोग किया गया। त्रिज्या, चाप, कोण तीनों का ही प्रयोग नहीं किया गया, लेकिन होना इसने उसी फॉर्मूले से, मतलब हमने खुद ही ज्ञात करना। तो जब सबसे पहले बात आई त्रिज्या की, तो त्रिज्या मैंने देखो बता दिया ना, घड़ी में जो मिनट की सुई थी वो 1.5 सेंटीमीटर लंबी है ना, तो त्रिज्या एक तरीके से घड़ी में मिनट की सुई की लंबाई त्रिज्या है बच्चों। अब बची दो चीजें। ठीक है, एक तो बचा एंगल कोण और एक बचा चाप। ठीक है, तो अब उन्होंने कहा क्या है क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि इसकी नोक किसे बोलेंगे बच्चों? यही तो इसी के तो नोक बोलते हैं। तो इसकी नोक 40 मिनट में कितनी दूर जा सकती है। तो एक तरीके से इस नोक को बता रहे हैं कि नोक कितना चलेगी। तो एक तरीके से अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि उन्होंने क्या पूछा है। ठीक है, फिर से समझ लो क्या बोला कि इसकी जो नोक है, ठीक है, ये रही नोक, 40 मिनट, जैसे जैसे टाइम बीतेगा 40 मिनट होंगे। ठीक है, तो घड़ी की सुई आगे आगे ऐसे चलती तो जाती है ना, तो वो कह रहे हैं कि जब 40 मिनट हो जाएंगे पूरे, तो उसके बाद जो घड़ी की सुई की नोक है, ये कितनी कितनी डिस्टेंस चल पड़ेगी। इसका मतलब वो क्या पूछ रहे हैं, ये
जो पूछ रहे हैं वो बच्चों, वो पूछ रहे हैं चाप। ठीक है, तो वैसे तुम्हें पता होगा लगभग 40 मिनट में, ठीक है, ये कहाँ पे पहुंच जाएगी। ठीक है, तो तुम्हें पता होगा हर एक इसमें डिस्टेंस में 5-5 मिनट का फर्क होता है ना, 5 मिनट, 5, 10, 5, 15 ऐसे। मान लो यहाँ पे थी तो 2 से 3 पे चलेगी तो कितने मिनट हो जाएंगे बच्चों, 5 मिनट हो जाएंगे। फिर 10 मिनट, फिर 15 मिनट, फिर 20 मिनट, फिर 25, फिर 30, फिर 35 और फिर 40। ठीक है, तो इस तरीके से जब ये सुई कुछ यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है, ये भी अभी त्रिज्या ही है, ठीक है, ये भी त्रिज्या ही तो है। ठीक है, तो ये सुई जब यहाँ से चलना शुरू होगी और ऐसे घूम के यहाँ पे आ जाएगी बच्चों। ठीक है, तो वो इस डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तभी तो 40 मिनट हो गए अब। ठीक है, तो कौन सी डिस्टेंस की बात करी, ये ए बी, जो मैंने ये डार्क डार्क कर दिया है। ठीक है, ये हो गया चाप। तो इस क्वेश्चन में हमें एक चीज तो समझ में ये आया कि इस क्वेश्चन में जो मिनट की सुई की लंबाई जो दे रखी ये तो आर हो गई। ठीक है ना, ये क्या हो गया, एक तरीके से आर हो गया इस क्वेश्चन में। ठीक है, और उन्होंने जो हमसे पूछा है, ठीक है ना, ए बी की लंबाई, मतलब उन्होंने पूछा है कि ये, उन्होंने जो पूछा है कि ये जो इसकी नोक है ये 40 मिनट में कितना दूर तक जाएगी, तो कितने दूर तक जाएगी। ठीक है ना, ये वाली चीज बच्चों क्या हो गई, कितने दूर तक जाएगी, ये वाली चीज एक तरीके से चाप की लंबाई उन्होंने पूछा है कि चाप की लंबाई कितना है। ठीक है, तो हम खुद से निकाले जा रहे हैं सारी चीजें, कि हमने खुद से पता लगाया है कि 1.5 सेंटीमीटर जो मिनट की सुई की लंबाई दी गई है वो क्या है, त्रिज्या है। हमने खुद से पता लगाया कि जो उन्होंने कहा है कि उसकी नोक 40 मिनट में कितना चलेगी, तो उन्होंने किसका लंबाई पूछी है, एक तरीके से उन्होंने चाप की लंबाई पूछी है, चाप की लंबाई। ठीक है ना, तो उन्होंने कहा है कि ये चाप की लंबाई कितनी होगी, चाप ए बी की लंबाई। ठीक है ना, तो ये एक तरीके से उन्होंने पूछा है बच्चों, चाप की लंबाई। ठीक है, तो अब तुम्हें पता चल रहा होगा एक लास्ट चीज क्या बची है, कोण। ठीक है, तो कोण जब यहाँ से सुई चलेगी और ऐसे ऐसे करके यहाँ तक पहुंच जाएगी, तो ऐसे करके जो एंगल बनेगा बच्चों, ठीक है ना, वो कोण कितना होगा, ये तो ओ है ना, ये ओ है, ये बिंदु। ठीक है ना, ये कोण, तो ये कोण कितना होगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन मैंने बोला कि वैसे ही थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था ये। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें चीजें ही नहीं पता चल रही थी इसमें कि आर क्या है, चाप क्या है। ठीक है, अब ये और टफ इसलिए हो गया कि इसमें कोण दे भी नहीं रखा है। अब तुम कहीं ये मत बोलने लग जाना कि ये 40 मिनट दिया है तो यही 40 मिनट कोण ही है। ये कोण नहीं है बच्चों, ये टाइम का 40 मिनट है। ठीक है ना, इसको बिल्कुल ऐसे मत सोचना कि ये कोण दे दिया थीटा बराबर 40 मिनट, 40 और तुमने एक डैश लगा दिया, नहीं, गलत हो जाएगा। थीटा बराबर 40 मिनट नहीं दिया है। ठीक है, 40 थीटा बराबर क्या हो, कितना कोण बनेगा तुम्हें खुद निकालना है बच्चों। ठीक है, तो उसके लिए एक तरीका है। ठीक है, इस कोण को मतलब हमें खुद निकालना, मतलब चाप की लंबाई तो तब निकलेगी जब पहले हमें त्रिज्या भी पता होगी, कोण भी पता होगी, तब फॉर्मूले में रखेंगे तो चाप की लंबाई निकलेगी। आया समझ में, जब हमें आर भी पता होगा, थीटा भी पता होगा, तो किसकी वैल्यू निकल जाएगी, एल की लंबाई, चाप की लंबाई एल निकल जाएगी। ठीक है, लेकिन उसके लिए हमें दोनों चीजें पता होनी चाहिए, लेकिन हमको एक चीज तो पता लग गई लेकिन दूसरी चीज हमें पता नहीं है। ठीक है, वो हम किसकी मदद से निकालेंगे, इसकी मदद से, जो दे रखा है ना कि 40 मिनट चलती है ये सुई, यहाँ से यहाँ तक कितने मिनट लगते हैं, 40 मिनट। तो इसकी मदद से हम ये एंगल निकालेंगे। देखो कैसे, अगर सोचो, अगर ये सुई, ठीक है ना बच्चों, एक ये सुई यहाँ से चली और पूरा का पूरा दोबारा यहीं आ गई, तो बता सकते हो ये मतलब टाइम में ये कितना मिनट चली होगी। ठीक है, टाइम में कितना मिनट चली होगी, मतलब एक सुई अगर कहीं पे भी किसी भी जगह पे, मान लो 12 पे ही है, 12 से चलने के बाद कौन सी सुई, मिनट की सुई, मिनट की सुई 12 से चलने के बाद दोबारा 12 में आ जाती है, तो कितना कितना टाइम हो जाता है, कितना टाइम लेती है। अभी अभी मैंने तुम्हें बताया कि हर एक में 5-5 मिनट लेती है ना, तो जब पूरा घूम जाएगी तो कितना मिनट हो जाएगी, 60 मिनट तो हो जाएगी। इसका मतलब एक पूरा चक्कर लगाने में घड़ी की सुई कितना टाइम लगाती है, 60 मिनट लगाती है। कौन सी सुई, बड़ी वाली सुई, घड़ी की मिनट वाली सुई एक पूरा चक्कर लगाने में 60 मिनट लगाती है। तो इतना तुम्हें पता चल गया। लेकिन अब तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि ये तो घड़ी के मिनट की बात हुई कि टाइम कितना लगता है, समय। लेकिन अब मैं कोण बोलूँ तो अगर हम एक पूरा चक्कर लगाएं यहाँ से और स्टार्ट करें, ये मैंने तुम्हें पहले ही बताया था ये है, और हम स्टार्ट करें घूम के और फिर दोबारा यहीं आ जाएं, ठीक है, ये पूरा का पूरा एंगल घूम के वहीं आ जाए, तो कितना एंगल कितना बनता है। तो बच्चों जो एंगल बनता है वो बनता है 360। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, हमें यहाँ से ये पता चला कि मिनट की सुई हमें पता है, ठीक है, क्या पता है हमें
कि मिनट की सुई 60 मिनट की सुई 60 मिनट में कितना कोण बनाती है? 360 डिग्री कोण बनाती है। इम्पोर्टेंट है बच्चों, इस चीज़ को ध्यान दो। क्या है? फिर से देखो, मिनट की सुई, ठीक है ना, तो ये क्या होती है? ये 60 मिनट में, मतलब जैसे ही हम पूरा का पूरा 60 मिनट का मतलब एक चक्कर हो गया ना, तो 60 मिनट मतलब कितने के बराबर हो गया? 360 डिग्री के बराबर हो गया। इतना तुम केवल याद रख लोगे ना कि घड़ी का 60 मिनट, घड़ी वाला मतलब 60 मिनट से मतलब ये समय है, ठीक है ना, ये समय है। 60 मिनट कितना है? ये समय है, ठीक है। तो तुम्हें बस इतना ध्यान रखना कि 60 मिनट कितना? 360 डिग्री, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। क्या चीज़? फिर से देख लो, क्या? 60 मिनट कितना? 360 डिग्री, अर्थात मैं इसको शॉर्ट लिख देता हूँ, ठीक है ना, कि 60 मिनट कितने के बराबर होता है। इस चीज़ को बस माइंड में रखना, ठीक है, इस वाली चीज़ को। क्या? कि 60 मिनट जो होता है वो 360 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। ये समय हो गया, ठीक है। ये वाली चीज़ हो गई समय, ठीक है। हम समय को कन्वर्ट कर रहे हैं और किस में कर रहे हैं? कोण में, मिनट की सुई के। तो ये हो गया समय, ये हो गया कोण। तो जब घड़ी की सुई, ये मिनट वाली सुई पूरा एक चक्कर लगा देती है, मतलब 60 मिनट जब उसमें हो जाते हैं, तो कोण कितना बनता है? 360 डिग्री। लेकिन अभी सुई चली कितना? 40 मिनट चली। तो हमें पता है ना 60 मिनट में जब 360 डिग्री का कोण बनता है, तो हम ये पता लगाने की कोशिश करेंगे बच्चों कि 60 मिनट में जब 360 डिग्री का कोण बनता है तो 40 मिनट में कितने का बनेगा। तो ये तो इजीली हो जाएगा, एक एक नियम लगा देंगे। 60 मिनट में 360 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा? 360 बटे 60, ठीक है ना, इतने डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और हमें कितना निकालना है? ये तो एक ही नियम है ना कि इतनी पेंसिल, 60 पेंसिल इतने की आती हैं, तो एक पेंसिल इतने की आएगी, तो 40 पेंसिल इतने की आएंगे। तो सिंपल है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? तो कितना आया ये आ गया 0 से 0 कटा, ये आया 6 डिग्री, ठीक है, 6 डिग्री, ठीक है। 60 मिनट में बनते हैं 360 डिग्री कोण, ठीक है। तो 1 मिनट में बनेगा 360 बटे 60, यानी कि 6 डिग्री कोण। तो 40 मिनट में कितना कोण बन जाएगा? 40 गुणा 6, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ गया? 240 डिग्री। तो बच्चों से हमें पता चल गया ना 40 मिनट में कितना कोण बना, 40 मिनट में इतना डिग्री कोण बना। तो हमें यहाँ से थीटा की वैल्यू पता चल गई बच्चों। थीटा की वैल्यू कितनी है? 240 डिग्री। लेकिन हमारा काम अभी हो गया? बिल्कुल भी नहीं हुआ। क्यों? क्या बताया था मैंने बोला था जो ये क्वेश्चन होता है, ठीक है ना, इसकी खास बात होती है कि जो फॉर्मूला होता है L=R थीटा, इसमें थीटा की वैल्यू हमें डिग्री में नहीं चाहिए होती है, हमें चाहिए होती है रेडियन में। तो हम क्या करेंगे? इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? रेडियन में। उसके लिए हमें इसकी गुणा किससे करनी पड़ेगी? पाई बटे 180 से इसकी गुणा करनी पड़ेगी, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रेडियन में। तो इसे 0 से 0 कटा, 6 से हम काट देंगे, 6 चौको 24, 6 3 18। तो इस तरीके से बच्चों हमारा फाइनली ये चीज़ तो आ गई है कि एंगल कितना बना है, ठीक है। हमने एंगल पता लगा लिया है, ठीक है। तो जो एंगल बना है थीटा, ठीक है। तो और ये तो एंगल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है, हमें आर पहले ही पता चल चुका है। आर कितना है? 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। आर तो ये है ना 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये भी पता चल गया। तो अब हमें क्या पता लगाना है? अब तो बहुत आसान है, हमें पता लगाना है एल की वैल्यू पता लगानी है, ठीक है। तो हमें पता है फॉर्मूला, ठीक है ना, कि L इक्वल टू कितना होता है, ठीक है ना, चाप की लंबाई L इक्वल टू होता है R इंटू थीटा, ठीक है। तो R की वैल्यू कितनी है? 1.5 सेंटीमीटर इंटू थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है? 4 पाई बटे 3, ठीक है बच्चों। तो कितना हो जाएगा? 3 से कट जाएगा, 3 पंजे 15, 0.5 की गुणा 4 से करेंगे, 5 चौको 20, तो ये आ जाएगा 2 पाई, ठीक है। लेकिन हमें पाई की वैल्यू दे रखी है ना बच्चों, पाई की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3.14। तो हम यहाँ पे पाई की वैल्यू रख देंगे 3.14। तो ये अभी जो लंबाई निकल रही थी ना, चाप की लंबाई, ठीक है, चाप की लंबाई कितना आ जाएगा हमारा आंसर? 6.28, ठीक है। ये और किस में लिखेंगे? जो 8 सेंटीमीटर में था ना, तो चाप की लंबाई भी किस में आएगी? सेंटीमीटर। लेकिन हमसे पूछा ये थोड़ी था कि चाप की लंबाई निकालो,
हमसे तो पूछा था कि घड़ी की नोक 40 मिनट में कितनी दूर जाती है, तो यही चीज़ तो चाप की लंबाई थी कि घड़ी की नोक 40 मिनट में कितना चलती है, यही वाली चीज़ तो चाप की लंबाई थी। तो हम लास्ट में आंसर जरूर ढंग से जरूर लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे लास्ट में कि इसकी नोक, ठीक है ना, मिनट की सुई की नोक 40 मिनट में कितना चलेगी, 6.28 सेंटीमीटर, ठीक है, 6.28 सेंटीमीटर दूर जा सकती है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो बच्चों अब जो उसके आज के लिए इतना काफ़ी है। तो अब तुम्हें जो इसके क्वेश्चन करने हैं बच्चों, ठीक है, क्वेश्चन जो करना है, पहला और दूसरा तो मैंने दे दिया था पहले ही, ठीक है ना, डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, अब जो मैंने आज बताया, आज मैंने कौन से क्वेश्चन कराया, आज मैंने ये कराया ना L=R जो फॉर्मूला है, उस पर बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चन किए, तो उसी पे बेस्ड में क्वेश्चन तुम्हें होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें देखो क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इसमें बताना है एंगल बताना है इसमें। ठीक है, तो इसमें एक तो क्या दे रखी है, त्रिज्या दे रखी है 100 सेंटीमीटर, एक चाप दे रखा है 22 सेंटीमीटर, और तुम्हें क्या निकालना है इसमें, तुम्हें एंगल वो क्या निकालना है, कोण निकालना है। ठीक है, तो ध्यान से सुनो जरा, फॉर्मूला तो तुम वही लगाओगे। ठीक है, L=R, तो वहां से तुम्हें थीटा की वैल्यू मतलब मिल जाएगी। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, तुम R की वैल्यू 100 सेंटीमीटर ही रखोगे, इसकी वैल्यू भी 22 सेंटीमीटर ही रखोगे। ठीक है, और तुम्हें त्रिज्या भी तुम्हें कोण भी मिल जाएगा। ठीक है, हो गया। लेकिन बच्चों को कोण मिलेगा किसमें, मैंने तुम्हें क्या बताया था, जो कोण मिलेगा जब भी हम इस फॉर्मूले में को लगाते हैं, तो इसमें अगर हमने वैल्यू रखनी होती है थीटा की, तब तो हम रखते हैं रेडियन में। ठीक है ना, अगर हमें वैल्यू निकालनी होती है तो वो वैल्यू भी किसमें निकलती है, रेडियन में। तो भले ही तुम अभी यहाँ पे तुम्हें वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो R दे रखा है और L भी दे रखा है, तुमने जो वैल्यू निकालोगे ना बच्चों, तो वो वैल्यू किस में आएगी, वो आएगी रेडियन में। लेकिन तुमसे रेडियन में नहीं पूछा है, तुमसे पूछा है डिग्री में। तो जब तुम्हारा आंसर आ जाएगा ना, जो भी आंसर आएगा तुम्हारा, ठीक है ना, तो उसमें तुम्हें क्या करना है, क्योंकि वो आंसर तुम्हारा किस में आएगा, रेडियन में, तो उसको डिग्री में बदलने के लिए तुम्हें किससे गुणा करोगे, उसकी 180/पाई से उसकी गुणा करोगे, और पाई की वैल्यू कितनी रख दोगे, 22/7। तो ऐसे ही क्वेश्चन हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो इसके बाद जो नेक्स्ट है तुम्हें क्वेश्चन इस पे बेस्ड करना है बच्चों, वो ये है सीधा सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 7। अब इसमें तुम्हें दिख रहे होंगे 3 क्वेश्चन है ना, ठीक है, लेकिन तीनों के तीनों क्वेश्चन एक जैसे ही। मैं थोड़ी हिंट देता हूँ। तो बच्चों प्रश्न नंबर 7 है क्या, पहले समझ लो। प्रश्न नंबर 7 की मैं हिंट दे रहा हूँ, ठीक है ना। इसमें क्या है, करना तुमने ही है। इसमें क्या है, इसमें एक सरल लोलक दे रखा है, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से तुम्हें पता ही होगा, ये इसे धागे में बांध के, और इस तरीके से हम इसको जैसे छोड़ते हैं तो ऐसे इधर उधर जाता है ना, ठीक है। तो पेंडुलम जिसे बोलते हैं, ठीक है, पेंडुलम। तो इसको हम ऐसे छोड़ के इधर उधर जाता है ना। तो बच्चों इसकी लंबाई दे रखी है उन्होंने कहा है इसकी लंबाई है 75 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बच्चों जब इसको छोड़ेंगे हम, तो ऐसे करके ये कौन सा, मतलब ये जो ऐसे करके जो चलेगा ना, तो ये कौन से उसमें चलेगा, ये मतलब जो इसका पथ बोलेंगे या इसका जो रास्ता बोलेंगे वो किस टाइप का होगा बच्चों। तो तुम ध्यान से देखोगे क्या होगा, ये वृत्ताकार तो बनेगा, ये ऐसे करके ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब एक तरीके से वृत्त कौन सी गति कर रहा है, वृत्ताकार, ठीक है ना, इस तरीके से करेगा ये, ठीक है। तो तुम्हें करना क्या है, जब ये 75 है ना, ठीक है, तो ऐसे करके मान लो इधर पहुंचा, तो भी तो ये 75 ही हुआ। तो ये तो एक तरीके से R हो गया। तो बच्चों इस क्वेश्चन में 3 पार्ट दे रखे हैं, एक फर्स्ट पार्ट, एक सेकंड पार्ट और एक थर्ड पार्ट, ठीक है। लेकिन तीनों पार्टों के लिए, तीनों के तीनों पार्ट के लिए R की वैल्यू कितनी होगी, 75 ही होगी, क्योंकि ये जो पेंडुलम है ये उन्होंने यही रखा हुआ है, ठीक है ना। इसकी लंबाई ये एक ही है 75 सेंटीमीटर, ये तो बदलेगी नहीं, ठीक है। तो तीनों पहले वाले पार्ट में भी 75 सेंटीमीटर रहेगी R की वैल्यू, ठीक है ना। दूसरे वाले पार्ट में भी 75 और तीसरे वाले पार्ट में भी 75 ही रहेगी, ठीक है। तो ये पहले तो इस चीज को ध्यान रखना कि तीनों के लिए R की वैल्यू 75 सेंटीमीटर रहेगी, ठीक है। उसके बाद क्या बोला उन्होंने, उसके बाद बोला कि जो ये इसकी टिप है ना, ठीक है ना, पेंडुलम की टिप, वो डिस्टेंस कितनी डिस्टेंस चलती है, वो अलग अलग क्वेश्चन में अलग दे रखी है। तो वो उसे क्या बोलेंगे बच्चों, उसे बोलेंगे L ही तो बोलेंगे। तो वो इसके फर्स्ट वाले पार्ट में L की वैल्यू दे रखी है, जैसे मान लो दे रखी है 10 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है।
आर की वैल्यू 75 ही रहेगी, इसके लिए भी 75 रहेगी, इसके लिए भी 75 रहेगी, इसके लिए भी 75 रहेगी। एल की वैल्यू बदलती जाएगी। एल की वैल्यू एक बार 10 दे रखी है, एक बार शायद 15 दे रखी है, एक बार 20। ठीक है, अब इसकी मदद से तुम्हें क्या निकालना है, थीटा की वैल्यू निकालनी है, वो भी रेडियन में निकालनी है। तो तुम्हें बहुत इजीली तुम रेडियन में निकाल दोगे। तुम्हें पता ही है जब हम एल इक्वल टू आर थीटा फॉर्मूला लगाते हैं तो जो वैल्यू आती है वो किस में आती है, रेडियन में ही आती है। जैसे यहीं पे लगा दो पहले वाले में एल इक्वल टू आर थीटा, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल टू हो जाएगा एल बटे आर। ठीक है ना, तो एल की वैल्यू कितनी है, ठीक है, एल की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, 10 आ जाएगी एल की वैल्यू बटे 75। ये भी पहला वाला ही है। ठीक है ना, एल की वैल्यू 10 है और बटे 75, बस यही इसका आंसर होगा, उसको 10 बटे 75 हो जाएगा। ठीक है, एल की वैल्यू 10 है, आर की वैल्यू 75 है। बस ये थोड़ा सा अगर तुम देख लो कि कट रहा है किसी से, तो 5 से कट रहा है मेरे ख्याल से, 5 दूनी 10। ठीक है ना, और 75 को भी काटो 5 से, तो 5 ही कम 5, 5 पंजे 25, तो 2/15। और बच्चों एक आंसर किस में आएगा, ये आंसर आएगा रेडियन में। ठीक है, तो बस ये इसी तरीके से ये हो गया 2/15 रेडियन। तो ऐसे ही अगला वाला जो मान लो अगले वाले में 15 सेंटीमीटर दे रखा है सेकंड वाले में, तो 15/75। अगला वाला मान लो 20 दे रखा, तो 20/75। इस तरीके से वो उन्हें काट लेना, इस तरीके से आंसर आएगा। बहुत आसान सा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, बस जो मैंने तुम्हें दूसरा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जो बताया है उसमें यह है कि आंसर किस में आएगा, डिग्री, पहले तो रेडियन में आएगा, लेकिन पूछा उन्होंने रेडियन में नहीं, तो उसे डिग्री में कन्वर्ट करना। तो इस तरीके से तुम ये 2 क्वेश्चन करोगे, ये होमवर्क है।